अब तक आपने देखा इंद्रदेव गुरु गर्गाचार्य का रूप धारण कर समस्त वृंदावन वासियों के साथ विश्वासघात करता है एवं झूठा आडंबर कर सभी को इंद्र की पूजा करने का सुझाव देता है। गांठ बांध लो, भगवान इंद्र की आज्ञा की अवहेलना का अर्थ है कष्ट को आमंत्रण देना। दूसरी ओर कंस ब्रह्मलोक में सभी पत्रिकाओं को अदृश्य होता देख चकित हो जाता है। कान्हा, राधा तथा बलराम को गुरु गर्गाचार्य को खोजने तालवन भेजते हैं एवं गोवर्धन पर्वत को इंद्र से वशिष्ठ बताते हैं। अब आगे ये देखो मित्र, ये कांटे वाले पत्ते, ये तुम्हारे मित्र की दो भाइयों की समस्या का समाधान करेंगे। गुरुदेव, ये कांटे वाले पत्ते नहीं है, ये दित कुमारी का पौधा है। आपने ही तो मुझे बताया था यदि इस पौधे को पशुओं के चारे में मिलाया जाए तो वो अधिक मात्रा में दूध देती है, और यदि दूध अधिक मात्रा में होगा तो कोई दूध के लिए क्यों लड़ेगा? मैं सही कह रहा हूँ ना मैया? हाँ लल्ला, नंद जी, लल्ला बिल्कुल सत्य कह रहा है। हाँ, हमने तो इससे अपने पशुओं को खिलाकर इसके लाभ का अनुभव भी किया है। हाँ हाँ, हम सब भी ऐसा ही करेंगे, क्यों भाइयों? हाँ कान्हा, अब हम बिना नागा के घृत कुमारी देंगे अपने पशुओं को चारा में मिलाकर। ऐसा करके तुम लोग अपना समय बर्बाद करोगे। फिर भी अब समय व्यर्थ ना करो। कल प्रातः काल शिला में भगवान इंद्र की मूर्ति बनाने की तैयारी करो। जाओ। जी। ये चतुर बालक अवश्य ही मायावी शक्तियां हैं इसमें, इसीलिए कुछ अधिक ही विघ्न उपस्थित कर रहा है ये मेरे मार्ग में। किसी भी प्रकार मुझे अपने मार्ग से इसे हटाना होगा ताकि मेरी मूर्ति निर्माण में ये अवरोध ना बने। शीघ्रता करो राधा, हमें शीघ्र ही गुरु गर्गाचार्य को खोजना होगा। यह भीषण गर्जन तर्जन। भयभीत मत हो राधा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, निडर होके चलो। आओ राधा। राधा, तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो? मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदैव आगे देखना चाहिए, ना कि पीछे। दाऊ, मेरी चुन्नी फंस गई है। राधा, डरते नहीं। अरे दैया, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस भयानक इतने विशाल वन में दो छोटे छोटे प्यारे बच्चे क्या कर रहे हो? बच्चों, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम दोनों इस भयानक वन में क्या करने आए हो? आपने गुरु गर्गाचार्य को ढूंढने। क्या आपने देखा है उन्हें? गर्गाचार्य? नहीं तो। नहीं देखा। पर बच्चों, तुम इस
दुर्गम मार्ग से कदापि मत जाना। बहुत ही खतरनाक और डरावना मार्ग है ये। तुम्हें पता है, बहुत ही हिंसक, विषैले, वन्य पशु पक्षी रहते हैं इस मार्ग में। वो तुम्हें खा जाएंगे। और तुम लोग अब कदापि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें सुरक्षित मार्ग से ले चलूंगी तुम्हारे गर्गाचार्य के पास। समझे तुम दोनों? आओ आओ मेरे साथ, आओ आओ। अरे रुक क्यों गए बच्चों? चलो आओ मेरे साथ, गर्गाचार्य के पास जाएंगे हम लोग। राधा, भयभीत मत हो, चलो। नारायण नारायण, ये क्या है प्रभु? देवी राधा और बलराम यक्ष के घेरे में। प्रभु, ये यक्ष अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन्हें भटका दे? यदि ऐसा हुआ तो देवी राधा और बलराम गुरु गर्गाचार्य के पास उचित समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, और प्रभु, कान्हा की योजना कहीं असफल ना हो जाए। प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो कहीं कान्हा। देव ऋषि, आप बहुत तनाव में हैं। बात ही ऐसी है प्रभु। लीजिए देव ऋषि, तनाव दूर कीजिए। इससे तनाव दूर? ये क्या है प्रभु? देव ऋषि, इसे जाति फल कहते हैं। संसार में इसे जयफल के नाम से जाना जाता है। ये उसी गोवर्धन पर्वत की देन है, जिस गोवर्धन पर्वत की सहायता से कान्हा ने सुखदेव की समस्या का हल किया है। इसके ग्रहण करने से मनुष्य की तनाव अथवा चिंता दोनों ही दूर हो जाते हैं। ऐसा गुणकारी है माते? इसी कारण तो प्रभु ने आपको ये दिया है कि आप इसे ग्रहण करके शांतचित्त होकर कान्हा की लीला देख सकें। देव ऋषि, कान्हा कोई साधारण पुरुष नहीं, वह भगवान। और जब भगवान मनुष्य के समक्ष कोई कठिन परिस्थिति रखते हैं, तब वह उसे उसका सामना करने की शक्ति भी देते हैं। इसका अर्थ है कहीं ये भी कान्हा की कोई लीला है? निश्चित देव ऋषि, यदि कान्हा ने उन्हें उस अभियान पर भेजा है, तब अवश्य ही उनका कोई बृहद प्रयोजन होगा। और वह क्या है, उसे जानने के लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी देव ऋषि। अवश्य प्रभु। इंद्र ने गुरु गर्गाचार्य का रूप धारण कर रखा है, इसलिए सब उस ढोंगी की बातें सुन रहे हैं। किंतु मुझे दाऊ और गोपी के असली गुरु गर्गाचार्य को लेकर लौटने तक मुझे इस नकली गुरु गर्गाचार्य को मूर्ति बनवाने से रोकना होगा, अन्यथा ये सब मूर्ति बनवा के अनर्थ कर देगा। कैसे भी रोकना होगा मुझे, किंतु कैसे रोकूं, कैसे? गर्गाचार्य यहाँ से जाने में ही भलाई है। लल्ला, कहाँ जा रहा है? मैया, दाऊ के साथ खेलने। किंतु तूने तो कहा था कि दाऊ बन गया है फल लेने। कब लौटा वो? कभी का। यशोदा, तुम्हारा ये बालक अत्यंत नटखट हो गया है, वाचाल भी और उद्दंड भी। क्या बताऊं गुरुदेव, तनिक शांत नहीं रहता, सदैव खेल में मग्न रहता है। कुछ क्षण के लिए भी शांतचित्त होकर कभी नहीं बैठता। ऐसा लगता है इसके पांव पे भंवर लगे हैं। इसे कुछ समय के लिए मेरे संसर्ग में सौंप दो। मैं इसे आचरण और अनुशासन का पाठ सिखाता हूँ। आप जैसा गुरु मेरे लल्ला को शिक्षा दे, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता। क्यों लल्ला? हाँ हाँ मैया, क्यों नहीं। गुरुदेव,
आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। आजा लल्ला। और कितना समय लगेगा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? बस कुछ क्षण और शेष हैं। चलते चलो बच्चों, चलते चलो। तुम्हें पता है पूरे 12 वन हैं संपूर्ण क्षेत्र में। अगर लंबे मार्ग से आते तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते तुम, उल्टा भटक जाते सो अलग। अच्छा तुम लोग कहो तो मैं तुम्हें 12 वनों के नाम बताऊं? मेरे भाई कान्हा ने मुझे बताया था। कान्हा ने? अति उत्तम। बताओ बताओ क्या है उन 12 वनों के नाम, जरा हम भी तो जाने। उनके नाम है महावन, काम्यावन, मधुवन, तालवन, खादीरवन और भंडीरवन, आमवन और लावन, भाद्रवन, बहुलवन और बेलवन। अति उत्तम बलराम, तुम्हें तो पूरे 12 वनों के नाम कंठस्थ हैं। बहुत अच्छे, चलते चलो, चलते चलो। बहुत थकान हो रही है। थकान भी बहुत हो रही है और निंदा भी बहुत ही आ रही है। अच्छा तुम लोगों को थकान भी लग रही है और निद्रा भी आ रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अभी हम तुम्हारा विश्राम का प्रबंध करते हैं। चलो चलो आओ, चलते चलो, हम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैं। कल तक 100 मूर्तियां तैयार हो जानी चाहिए भगवान इंद्रदेव की, ताकि समस्त ब्रजमंडल में निर्माणाधीन मंदिरों में भगवान इंद्रदेव की स्थापना के लिए मूर्तियों को भेजा जा सके। समझ गए? आपकी बात मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु यह नहीं समझ पाया इतनी सारी मूर्तियाँ इतनी शीघ्र कैसे बनेंगी? क्या समस्या है बनाने में? बिना देखे जाने में कैसे बना सकता हूँ उनकी मूर्ति? हाँ, यदि आप उनके विषय में कुछ बता दे, मैं अवश्य बना सकता हूँ उनकी मूर्ति। ठीक है तो सुनो। भगवान इंद्र अपराजय निर्विरोध देवताओं के राजा है, महाज्ञानी महाशक्तिशाली। युगों पहले जब देवता असुरों से त्रस्त थे, तब भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया समुद्र मंथन का, जिसके फलस्वरूप देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और वे अमर हो गए। अरे इसके अतिरिक्त महिषासुर नामक दैत्य के वध का उपाय सुझाया था शिव को। उनके ही सुझाव से शिव ने शक्ति को भेजा उस दैत्य के संहार के लिए, और इस प्रकार भगवान इंद्र ने संपूर्ण संसार की एक दैत्य से रक्षा की। कालखंड में एक ऐसा भी समय था जब भगवान इंद्र ने संपूर्ण संसार को महाप्रलय से बचाया था। संपूर्ण संसार जलमग्न होने को था, तब उन्हीं के आग्रह पर विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और मनु एवं शेष अन्य जातियों की रक्षा की। एक बात मुझे बहुत विचित्र लग रही है गुरुदेव। क्यों? क्या विचित्र लग रहा है तुम्हें? कि इंद्रदेव जब स्वयं देवताओं के राजा हैं, तो संकट के समय अन्य देवताओं के पास क्यों जाते हैं सहायता मांगने के लिए? वो स्वयं कुछ क्यों नहीं करते? ऐसा तो मनुष्य करते हैं, संकट के समय भगवान से गुहार लगाते हैं सहायता के लिए। इस प्रकार तो मनुष्य और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो हम क्यों उनकी पूजा करें? बालक, तुम अत्यंत वाचाल हो। जाओ जाकर सो जाओ। प्रातः काल होते ही सूर्योदय के साथ हमें मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करनी है। जाओ। गुरुदेव, कल सच में मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा? निसंदेह ये भगवान इंद्रदेव का कार्य है, और सृष्टि का सब कुछ भगवान इंद्र के वश में है। सूर्य के उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक। गुरुदेव, पहले रात्रि तो बीत जाए।
इतना समय हो गया, मैं इतना समय तक सोता कैसे रह गया? वे लोग मेरी अनुपस्थिति में किस प्रकार कार्य कर रहे होंगे? कोई नहीं है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा था? किंतु इस स्वप्न के कारण मूर्ति निर्माण में विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करवा देनी चाहिए। क्या मैं पुनः कोई स्वप्न देख रहा हूं? ये कैसी माया है? ये कैसा माया जाल है? मैं स्वप्न में बार बार वही दृश्य क्यों देख रहा हूं? ये मूर्ति निर्माण के लिए ग्रामवासी उपस्थित नहीं है। ग्रामवासियों, 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 शिला पर मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए शिला के समीप पहुंचो। क्या हो रहा है? कहीं ये उस मायावी बालक की दुष्टता तो नहीं? यदि मेरे निद्रा में जाने के कारण बार बार मुझे यही दृश्य स्वप्न में दिख रहा है, तो मैं अब सोऊंगा ही नहीं। आश्चर्य की बात है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले गुरुदेव अब तक सो रहे हैं। मैं भी उठा देती हूँ। नहीं मैया, मत जगाओ। कल रात्रि इंद्रदेव की कथा सुनाते सुनाते बहुत विलम्ब हो गया था इनको, इसलिए थोड़ी देर और सोने दो। गांव वालों, गुरुदेव सो रहे हैं। हम अब तब आएंगे जब ये जाग जाएंगे। चलो। थोड़ा समय और मिला कम से कम, तब तक क्या पता गोपी और दाऊ भी आ जाए। मुझे तो लगता है इस स्त्री को मार का क्या नहीं है। सत्य कह रहे हैं आप दाऊ। चलो इससे पीछे छुड़ा लेते हैं, शीघ्रता करो। भागे जा रहे थे तुम दोनों? कहीं नहीं। हाँ, कहीं नहीं। मैं तो कुछ और समझी थी। कोई बात नहीं, वो तो जाओ, वो सरोवर देख रहे हो तुम दोनों? जाओ वहां जाकर तुम लोग अपना मुंह हाथ धो लो। तत्पश्चात फिर हम लोग अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेंगे। अरे तुम लोग क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? हम लोग अपने लक्ष्य के बहुत ही निकट हैं। जाओ जाओ जाओ, सरोवर के निकट जाओ।
सत्यानाश हो गया। मैं इतने समय तक सोता कैसे रह गया? इसका अर्थ है कि ग्रामवासियों ने अभी तक मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया होगा। लोग गाए थे गुरुदेव, लेकिन आपको सोया देखकर सब चले गए। तो मुझे किसी ने जगाया क्यों नहीं? आपने उठाने का आदेश ही नहीं दिया था। तेरी चतुराई का हिसाब तो मैं बाद में करूंगा। ग्रामवासियों, ग्रामवासियों! क्या हुआ गुरुदेव? हमसे कोई भूल अथवा कोई अनर्थ हो गया क्या? अब तक तो नहीं हुआ, किंतु अब अनर्थ होगा।